नमस्ते दोस्तों। क्या आप अपने आप को दोषी मानते हैं किसी मिस्टेक के लिए जो पास्ट में आपसे हुई थी? क्या आप अपने आप को दोषी मानते हैं कोई डिसीजन जो आपने कभी लिया था और वो गलत साबित हुआ? जैसे कि आपने सोचा था कि मैं कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जाके अच्छा नाम करूँगा, मगर सर्कमस्टांसिस की वजह से आपने कोई दूसरी फील्ड में जॉब किया। या आप अपने आप को दोषी मानते हैं अपने जो आस पड़ोस के एनवायरनमेंट की वजह से, जहाँ आपके दोस्त या रिलेटिव्स सोशली या फाइनेंशियली आपसे बहुत आगे निकल गए हैं, ऐसा आप मानते हैं और अपने आप को दोषी ठहराते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। हम कैसे अपने गिल्ट को दूर करें। मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने गिल्ट को दूर कर सकते हैं। मेरा नाम विक्रम मेहरा, लाइफ एंड वेलनेस कोच। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले गिल्ट को दूर करने के लिए हमें एक माफ़ी का भाव, एक क्षमा का भाव हमारे अंदर पैदा करना होगा। सबसे पहले हमें अपने आप को माफ़ करना होगा। अपने आप को माफ़ करने का मतलब है कि जो भी घटनाएं हुई थी, जो भी सर्कमस्टांसिस थे, तो सबसे पहले हमें अपने आप को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को माफ़ करने के लिए आप ध्यान लगा के अपने अंदर ही अपने आप को माफ़ करने के लिए अफर्मेशंस बोल सकते हैं। और उसके साथ हम दूसरों को भी जो उससे रिलेटेड घटनाओं में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी माफ़ करते हैं। एक निर्दोष भाव के साथ यदि हम जब माफ़ करेंगे, हर एक को निर्दोष देखेंगे, वो एक इवेंट था, वो चला गया और उसमें कोई भी दोषी हो या नहीं हो, वो हमें नहीं देखना है। हमें सिर्फ अपने को क्षमा भाव के साथ अपने आप को माफ़ करना है और दूसरे को माफ़ करना है। जब हम ये करना सीख जाएंगे या हम ये कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि आधे से ज़्यादा तो हमारा जो गिल्ट का जो फीलिंग थी, वो ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा, दोस्तों, हम किसी को जज करने की आदत छोड़ दें। हम जो हर एक बात पे एक दूसरे को जज करते हैं या अपने आप को जज करते हैं कि उसने इतना अच्छा कर लिया, मैं नहीं कर पाया, या उसने गलत किया, तो वो जज करने का जो भाव है वो हम उसको छोड़ दें। और क्या होना चाहिए था, क्या हुआ, ये भी एक है जो हमें ये भाव भी छोड़ना चाहिए। कि होने को तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी होना चाहिए थी, मगर सारा जो एनवायरनमेंट है वो हमारे हाथ में नहीं रहता है। हमारे पास हमारे जो एक्शंस हैं वही रहते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम एक तो क्षमा भाव करें, सबको माफ़ करते जाएं, अपने आप को भी माफ़ करते जाएं। दूसरा, कि जज करना हम छोड़ दें। कि जब भी हम जज करने जाएंगे, दूसरे को दोषी ठहराने का या अपने को निर्दोष साबित करने का जाएंगे, तो वहाँ एक प्रॉब्लम खड़ी होती है। और तीसरा, सबसे एक और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है सेल्फ अफर्मेशन। कि जब भी हम सुबह उठें, जब भी वो गिल्ट का भाव आए, तो हम पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ अपनी सेल्फ इमेज को बढ़ाएं। हम उन बीती बातों को छोड़ने का एक संकल्प करते जाएं। डेली जब भी उठें, अगर हमें कोई पुराना गिल्ट याद आता है या कोई भी बात याद आती है, हम उसको भूलने का प्रयास करें और अपनी सेल्फ इमेज को बढ़ाएं। तो ये जो 3 बातें हैं कि एक तो क्षमा भाव, दूसरा हमें जज नहीं करना है किसी को, अपने आप को भी नहीं और दूसरे को भी नहीं, और इसी तरह से हमें क्षमा करना है अपने आप को, दूसरों को भी, निर्दोष भाव के साथ। और तीसरा, हम पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ दिन की शुरुआत करें, पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ अपनी सेल्फ इमेज को बढ़ाएं। तो ये गिल्ट जो है हम कम से कम भी कर पाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि गिल्ट का भाव आपके मन से, जो दोष का भाव है, वो पूरा आपके मन से निकल जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।